ओम की ध्वनि ओ महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है प्रत्याहार एवं इंद्रिय सुख। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से सपोर्टिंग है और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। प्रत्याहार का अर्थ होता है हमारी 5 इंद्रियां जो बाहर के विषय को लेकर के आती है, 5 इंद्रियों के 23 विषय है, उन विषयों को मन को देती है, इनको बाहर भटक करके भीतर की ओर खींचना, ये प्रत्याहार कहलाता है। और दूसरा इंद्रिय सुख, 5 इंद्रियों के जो विषय है वो हमको इंद्रिय सुख देने वाले हैं, लेकिन हमारा विषय ये है कि वह इंद्रिय सुख हमको संसार में भटकाने वाला है या शाश्वत सुख की प्राप्ति कराने वाला है। इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंद्रियां हमको संसार में भटकाती है तो ये तो एंडलेस है, ये तो हम जन्म जन्मांतर से करते आए हैं, लेकिन उनका सुख लेना चाहते हैं, उनका हम प्रत्याहार कराने चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप इंद्रियों से देखना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो, स्पर्श बनना बंद कर दो, सुगंध लेना बंद कर दो और जो है वो आपका देखना बंद कर दो, ये हम नहीं कहते हैं। परंतु सवाल ये है कि हम क्या देखें, क्या चखें, क्या खाएं और जो है क्या सुने, ये मुख्य विषय होता है। तो उसके लिए हमें प्रत्याहार करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमारी 5 इंद्रियां हमारे को शाश्वत सुख प्राप्ति करने में कितनी सहयोगी बनती है या हम कितना सहयोग इनसे ले सकते हैं, वो हम निर्णय करना है। वही आज का विषय है। देखिए, इंद्रिय सुख की बात करता हूँ मैं, तो इंद्रिय सुख होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो मनोरंजन होता है और दूसरा आत्मरंजन होता है। दोनों इंद्रियों के माध्यम से होता है। माध्यम एक है लेकिन विषय 2 अलग अलग होते हैं। मनोरंजन टेम्परेरी है और आत्मरंजन परमानेंट है। आत्मरंजन हमको शाश्वत सुख देने वाला है और मनोरंजन हमको टेम्परेरी सुख देने वाला है। मनोरंजन किराए का मकान है और आत्मरंजन है घर का मकान है। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या आप किराए के मकान में रहना पसंद करेंगे जहाँ हर 11 महीने के बाद में लिखापढ़ी चेंज होती रहती है, हर 11 महीने के बाद आप नए घर के अंदर आपका फर्नीचर ले जाओ, फर्नीचर टूटेगा करेगा, आपको अशांति होगी और कोई एनवायरनमेंट है किसी में आप सेट हो सकते हो, पड़ोस कहीं अच्छा हो कहीं नहीं, मतलब कई तरह की तकलीफ़ें होती है, लेकिन परमानेंट सुख के अंदर कोई तकलीफ़ नहीं होती है। वो शाश्वत सुख होता है। वो ऐसा सुख होता है कि उसके बाद कोई दुख आता ही नहीं है। तो हम आपसे एक निर्णय लेना चाहते हैं
क्या आप सुख दुख के पलड़े में झूलते रहना चाहते हो या शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हो, शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हो? हम ये नहीं कह सकते कि आपको अभी हाथ पे शाश्वत सुख देने पड़ेंगे, आपको साधना करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार नींव लगती है और प्रभु से आप प्रार्थना करते रहते हो कि मुझे हर जन्म में मनुष्य जन्म मिले, ताकि कि जो आपने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट पिछले जन्म के अंदर छोड़ा था, उससे पुनः आप बढ़ते बढ़ते उसका डेवलपमेंट करते करते उसको 100% तक ले जाओ। 100% तक सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट ये हो गया, उसका प्रैक्टिकल व्यू ये बनेगा कि 48 मिनट तक आपका ध्यान केवल आत्मचिंतन में, आत्मरंजन में लगा रहेगा। इधर उधर कहीं मनोरंजन वगैरह में जो एक क्षण भी नहीं जाएगा। ये अनइंटरप्टेड अवस्था जब आ जाती है तो वह जो है कहलाती है शाश्वत सुख की स्थिति कहिए, 100% जागृति कहिए, 360 डिग्री का अनुभव कहिए, या 100% प्रतीति कहिए, जहाँ कोई भी संदेह न हो। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वह स्थिति होती है केवल दर्शन की स्थिति। वो अभी हमारे भरत क्षेत्र जिसमें हम रह रहे हैं वहाँ पर ये स्थिति पैदा नहीं हो सकती है, क्योंकि उस पर बैन है, उस पर लॉक लगा हुआ है। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको महाविद्य क्षेत्र के अंदर तीर्थंकर वर्तमान में कम से कम जो है हमारे तीर्थंकर सिमंदर स्वामी हैं या अधिकतम 20 तीर्थंकर, हम तो हमारे तीर्थंकर की बात करें जिनकी कृपा हमारे पर है, हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हर जन्म मेरे को मनुष्य का मिले। क्योंकि अगर आपने बंध पूर्वक निर्जरा कर ली और आपके पुण्य के बंध के साथ में निर्जरा हुई तो आपको देवगति अगर मिल गई तो आपका सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ पर मिनिमम 10,000 ईयर्स और अधिकतम 33 सागरोत्तम आप भूल जाओगे, उसको टच नहीं कर पाओगे। क्योंकि चौथा गुण स्थान होता है हमारा देवगति का, उसके अंदर केवल परिणाम केवल रिजल्ट होता है, क्योंकि पुण्य इतना ज़्यादा होता है कि उसका भुगतान जो है भुगतान ही है, हिसाब ही होता है। वहाँ पर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट कहिए या आत्मरंजन कहिए, वो बिल्कुल नहीं होता है। प्रभु का चिंतन वहाँ आता ही नहीं है। जैसे हम संसार में जब भटक जाते हैं, इंद्रिय सुख लेना चालू कर देते हैं, यानी कि मैं आपको इंद्रिय सुख की बात करूं, मनोरंजन की बात करूं कि हम अच्छे अच्छे व्यंजनों का स्वाद लेने लग जावे और हम अच्छे अच्छे जो फिल्म की हीरोइन वगैरह अच्छी युवतियों को देखने का इंटरेस्ट लेने लग जावें और अच्छे अच्छे फिल्मी गाने जिसके अंदर कामुकता हो, जिसमें आनंद आता हो, वो सुनने के लिए लग जावें। कोमल कोमल स्पर्श जो है करना चालू कर दें। हार्ड स्पर्श को हम नहीं करें तो स्पर्शन रसन घ्राण यानी केवल सुगंध इत्र वगैरह की बढ़िया बढ़िया सुगंध लेने लग जावें, तो ये स्थिति सारी मनोरंजन की है, ये बाह्य इंद्रिय सुख की है, बाहर भटकने वाली इंद्रियों की है। तो वह स्थिति हमारे देवगति के अंदर पूरे 10,000 ईयर्स या 33 सागरोपम रहती है। तो वहाँ कहाँ पता चलेगा आपके ज्ञान दर्शन कहाँ छोड़ा है। ये बात पक्की है कि अगर आप धार्मिक क्रिया करते हो तो धार्मिक क्रिया के बाद आपकी दुर्गति यानी आपकी तिर्यंच गति और नरक गति तो अवश्य टल जाती है, लेकिन सदगति भी तो ये संसार है, सदगति भी तो भटकाती रहेगी। लेकिन आप अगर प्रभु से प्रार्थना करते रहो, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से ये भाव बाते रहो, क्योंकि जो भाव होते हैं वही उनके ऊपर कोड चढ़ता है, वही कॉज पड़ता है और वो उसको हम कर्म शरीर कहते हैं। और
वही हमारा भाव कर्म अगले जन्म के अंदर उदय और प्रारब्ध बनता है, यानी कि वो हमारा द्रव्य कर्म बनता है। तो भाई और बहनों, हर क्षण प्रार्थना करो प्रभु से भीतर विराजमान कि मुझे हर जन्म में मनुष्य जन्म मिले, हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले और मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मैं किसी को दोषी नहीं समझूं और मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। और उसके साथ साथ में जैसा मैंने पुनः बताता हूँ कि हर जन्म में मेरे को मनुष्य योनि मिले और हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले और हर जन्म में मनुष्य जन्म के साथ साथ में मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले और मेरे को सद्गुरु मिले। तो भाई और बहनों, ऐसा करने से वो क्या होगा? प्रत्याहार से होगा। इंद्रियां वही है, हम वही है, भुगतान वही है, पर हमारी एप्लीकेशन है वो प्रत्याहार की हो गई। यानी इंद्रियों को हमने भीतर खींच लिया। कैसे खींचा मैं आपको बताता हूँ। एक कछुआ जो पशु होता है, जीव होता है, उसको थोड़ा एहसास होता है कि कोई शिकारी मुझे मारने के लिए आया है, आहट सुनता है तो अपनी सारी इंद्रियों को जो है अपने शरीर के भीतर डाल देता है। ऊपर उतनी कठोर चमड़ी होती है, लगता ये एक पत्थर है देखने वाले को, चाहे हाथ में उठा करके इधर उधर करे तो वो पत्थर समझ करके डाल देता है, लेकिन भीतर कछुए का जीव होता है। तो हमारी 5 इंद्रियों को कछुए की तरह भीतर खींच लेना चाहिए। जब कभी भी हमारे शिकारी आवे, यानी मनोरंजन आवे, दुनिया में भटकाने वाला शिकारी आ जावे तो भीतर खींच लो। उसको प्रत्याहार कहते हैं। जो हमारे कछुए ने इंद्रियों को भीतर खींचा है वह प्रत्याहार कहलाता है। तो भाइयों और बहनों, आज का जो हमारा विषय है कि प्रत्याहार से इंद्रिय सुख, प्रत्याहार करने से जो इंद्रियों का सुख होगा वो मोक्ष के लायक और सहायक होगा, वो हमको मुक्त कराने वाला होगा, वो हमारे को शाश्वत सुख में ले जाने वाला होगा या शाश्वत सुख की नींव लगाने वाला होगा। फिर हम सुख दुख के पलड़े से जो है वो घूमना बंद कर देंगे। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है ये विषय, जो स्टार्ट तो होता है हमारे बाह्य जगत से, जिसको हम कहते हैं कि हमारा व्यवहार जगत, लेकिन समाप्त होता है भीतर के जगत में। यानी आज का विषय सामंजस्य करता है भीतरी जगत का और बाहरी जगत का। और वास्तव में अच्छा जीवन वह होता है जिसमें हम भीतरी जगत में और बाहरी जगत के अंदर सामंजस्य करते रहें। तो भाई और बहनों, ये सामंजस्य की बात आई, बैलेंस की बात आई, ये बहुत सुंदर बात है कि हमारे को जो है दोनों जगत के अंदर सामंजस्य बताएंगे तो हमारा व्यवहार जगत भी एक अच्छा इंसान बनने के लायक होगा और भीतरी जगत हमको परम सुख की प्राप्ति में, सनातन सत्य की प्राप्ति के अंदर, शाश्वत सुख की प्राप्ति के अंदर वह सहयोगी बनेगा। तो बहुत ही सुंदर विषय, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाप, यानी प्रत्याहार से इंद्रिय सुख विषय को साध लें तो सब सद जाएंगे। कैसे सज जाएंगे? इंद्रियां वही है और उनको हम रोक नहीं रहे हैं, उनकी दिशा बदल देते हैं। हम कहते हैं कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी, नज़र बदल दो, नज़रिया बदल जाएगा, दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। यानी हम सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर जो कि सिद्धांत के ऊपर आधारित है, जो कि कुदरती कानून और कुदरत के सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है और कुदरती रचना के ऊपर आधारित होता है, उसके साथ हम कहना चाहते हैं कि वह जो है
हमारे भीतर और बाहर के दोनों जो है वो जगत का सामंजस्य करता है। यानी उसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ विज़न, उसको कहते हैं हम दृष्टि विज्ञान। हम सृष्टि नहीं बदलते। ये बात आप अच्छी तरह से इंद्रिय सुख की कह दो। हम इंद्रिय सुख रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम सृष्टि नहीं बदलते। यानी हम आपके धर्म को नहीं बदलते। आप सन्यासी हैं या आप गृहस्थी हैं, वो बदलने की बात नहीं करते। हम आपको घर छोड़ने की बात नहीं करते। हम आपको धंधा छोड़ने की बात नहीं करते। हम आपको केवल ध्यान करके बैठने की बात नहीं करते कि आप अपना धंधा छोड़ दो, काम छोड़ दो। नहीं, हम तो सिर्फ आपकी दृष्टि को बदलते हैं। यानी जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके आपको राइट बिलीफ के अंदर स्थित करते हैं। वो राइट ऑफ विजन कहलाता है। यानी कि हम आपको आत्मरंजन में जोड़ते हैं, मनोरंजन से हटाते हैं। इंद्रियां तो वही है, मनोरंजन करने वाली और आत्मरंजन करने वाली। हम आपको आत्मरंजन में ले जाते हैं, क्योंकि आत्मरंजन है वो फायदे का सौदा है। आत्मरंजन जो है मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन की सार्थकता है, मनुष्य जीवन को बताया गया है। ये अद्भुत 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 तम है। ये जो है बहुत रेयर मिलता है। हमारी जो परंपरा, वैष्णव परंपरा तो कहती है कि 8 जन्म तक आप शाश्वत सुख, 8 जन्म तक सुकृत करते रहो, तो आप जो है उसके बाद जो है वो आप 8 जन्म के बाद मनुष्य जन्म 9वां मिलेगा। और इन 8 जन्मों में आपने कोई मनोरंजन का उपयोग कर लिया, आत्मरंजन को स्थान नहीं दिया, यानी कुकृत्य कर लिया, तो आपको मनुष्य जन्म 99 भव के बाद मिलेगा। और उसमें भी आपने कोई कोताही बरत ली तो 999 भव के बाद में आपको मनुष्य जन्म मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप प्रत्याहार करो। आप इंद्रिय सुख लो, लेकिन प्रत्याहार इंद्रिय सुख का लो। आप जो है मनोरंजन इंद्रिय सुख का मज़ा मत लो, क्योंकि मज़ा तो आएगा, वो क्षणिक है, टेम्परेरी है। व्यक्ति एक क्षण का इंटरकोर्स करता है, 1 मिनट का है, लेकिन 9 लाख जीवों की हिंसा करता है। और अगर बच्चे को जन्म लिया तो वो 30 जो है वर्ष तक के लिए वह पालतू पशु बन जाता है। यानी 30 वर्ष की सीधी लायबिलिटी ले लेता है। एक बच्चे का पालन करना यानी 30 वर्ष तक उसको पढ़ाना, लिखाना, सुसंस्कार देना और उसकी शादी करना और उसको पाँवों पर खड़ा करना है। इतना काम आपको करना पड़ेगा। और जो बेचारे इंद्रिय सुख नहीं लेते हैं, केवल प्रत्याहार करते हैं, यानी कि जो कि कुदरती रचना को ही देखते हैं मात्र और उसी में प्रसन्न रहते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रत्याहार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम आपको ऐसा रास्ता जो है बताना चाहते हैं आर्ट ऑफ विजन का, कि आप जो है संसारी जीव रहते हुए भी आप शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हो, आप मनुष्य जीवन की सार्थकता कर सकते हो। वो है हमारा प्रत्याहार। या दूसरे शब्दों के अंदर हम कहें कि 5 इंद्रियों को भीतर की ओर कैचुए की तरह खींचना, या जो है जीवन भर आपकी कुदरती रचना को देखना। कुदरती रचना को देखने का अर्थ ये है, आपके सुबह से शाम तक जो घटनाएं घटित होती है, सुख आया आपको कुदरती रचना, दुख आया वो कुदरती रचना, आपको लाभ हुआ कुदरती रचना, आपको हानि हुई कुदरती रचना, दिन हुआ कुदरती रचना, रात हुई कुदरती रचना, आपको किसी ने मारा पीटा कुदरती रचना, आपने किसी को जो है किसी ने आपको माला पहनाई, सत्कार किया कुदरती रचना। दोनों को एक जानना, समभाव के अंदर रखना, सम शम और श्रम की संस्कृति का पालन करना, सम
सम का अर्थ होता है सोहन राज वाला स, समभाव रखना, यानी कि आपको उतार में, चढ़ाव में, बुराई में, अच्छाई में एक सा बनाए रखना, वो समभाव है। और जो दूसरा है वो है शम, शंकर वाला शम, यानी आपके जो दुश्मन हैं, आपके भीतर बड़े बड़े नाग बैठे हैं, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, उसको जैसे पूंगी पे नचाता है कालबेलिया, आप उसको अंकुश में रखो, यानी कि इंद्रियां जो बाहर स्वच्छंद घोड़े की तरह, बंदर की तरह दौड़ती रहती है, उसको भीतर खींच लो। आप घोड़े पे लगाम लगा दो, वो इंद्रियों की लगाम प्रत्याहार कहलाती है। वो आप अगर लगा दोगे तो आपके शाश्वत सुख की नींव लगती रहेगी। यानी कि आपका जो एप्लीकेशन प्रभु विराज, ये कब होगा? देखिए, ये स्थिति आएगी कब? ये स्थिति हर समय में नहीं आ सकती। बिना जो है परहेज किए, प्रिकॉशन लिए और रियल पुरुषार्थ की स्थिति आ ही नहीं सकती, असंभव है। उसके लिए आपको प्रभु के पाले में रहना होगा, हर हालत में रहना होगा। उसको हम आत्मरंजन कहते हैं। आपको मनोरंजन का पाला छोड़ना पड़ेगा। बाहर भटकने वाली इंद्रियों के सुख को छोड़ करके प्रत्याहार, भीतर खींची हुई इंद्रियों का सुख लेना पड़ेगा। आपको जब वो सुख भीतर का ले लोगे तो बाहर का सुख है फीका 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 लगेगा, क्योंकि वो टेम्परेरी है, वो किराए का मकान है। और भीतर का सुख लेने लग जाओगे तो वो परमानेंट है, शाश्वत है, आपका खुद का संसार है। इसीलिए कहा गया है कि रहो भीतर जियो बाहर, यानी आप केंद्र में रहो और जियो बाहर का अर्थ ये है कि जो आपका व्यवहार जगत है, जो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, वो लेके आओ। वो कर्म आपको करना ही पड़ेगा, उसमें आपकी स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं व्यवहार जगत नहीं जीऊँगा, तो ये असंभव है, उसको जीना पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी ने जो है 42.5 वर्ष तक व्यवहार का जगत जिया और दीक्षा लेने के बाद 12.5 वर्ष का जीवन तो अत्यंत कठोर जीवन था। उसमें से अगर एक दुख हमारे को प्राप्त हो जावे तो हमारी मृत्यु हो जावे। भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली तो देखा कि 33 तीर्थंकरों के कर्मों की जोड़ लगाऊं तो मेरे अकेले के जो कर्म हैं वो पलड़ा उससे भी भारी है। तो उन्होंने रास्ता निकाला प्रत्याहार का। उन्होंने जो है इस शरीर को, इन इंद्रियों का कि वो सरे वो सरे वो सरे, उनको बाहर से भीतर ले आया, उनका मार्गांतरण कर लिया, उनका रास्ता बदल दिया, आर्ट ऑफ द विजन कर दी। और जो रास्ता बाहर जा रहा था उसको भीतर ले आए, दृष्टि विज्ञान कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि वो भीतर ही भीतर चिंतन करते रहे, वो आत्म प्रदेशों में चले गए। वो जो कुछ भी 12.5 वर्ष में बाहर उसके घटित हुआ, उसको कुदरती रचना माना, जाना और देखा। भाइयों और बहनों, वो तो केवल ज्ञानी थे, उनके पास स्पष्ट वेदन था और माँ के शरीर से जो है वो अवधि ज्ञान, मनव अवधि ज्ञान, मति शुद्ध और अवधि ज्ञान लेके आए थे, स्पष्ट वेदन लेके आए थे। और वो जो है केवल ज्ञानी थे और दीक्षा लेते ही मन प्रयोग ज्ञान हो गया। हमारी स्थिति ये हो नहीं सकती, असंभव है। लेकिन उसकी 1% भी हो तो हम कहना चाहिए कि महावीर की तपस्या तो भारी तपस्या थी। इतने कर्म कठिन हमारे है भी नहीं है और हम इतने कठिन कर्मों को सहन भी नहीं कर सकते और अर्जित भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो जीव जो है वह जो है बहुत बड़े कर्म, जो कहना चाहिए कि वो नारकी में भी जाके आया। तो हमारे इतने कर्म नहीं है, तो हम तो जो है
हमारे शरीर के संगीण के हिसाब से कुदरती रचना मानते रहें तो इस जन्म में हमारी मुक्ति होनी भी नहीं है। हम उसको कुदरती रचना मानते रहें, देखते रहें, जानते रहें, यानी प्रत्याहार करते रहें, इंद्रियों को भीतर की ओर कछुए की तरह खींच लें और उसका सुख देखें। यानी भीतर जो घंटे की आवाज़ चल रही है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस आवाज़ को सुनो, यानी आपकी जो है श्रोतेंद्रियों का फ़ायदा लो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये घंटा बोल रहा है मधुर ध्वनि में, प्रभु केंद्र में विराजमान है, तो आप भी बोलो मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और ये घंटा बोल रहा है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो मुंह से होठ हिलाओ और उसका स्वाद लो। इस तरीके से 5 इंद्रियों का भीतर सुख लो तो शाश्वत सुख की नींव लगेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी हिल मिल करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।